जय गंगा मैया। मैं अशोक टेलर स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इंडो राजस्थान एक्सप्लोरर में। दर्शकों, आज हम जहां मौजूद हैं एक ऐसा स्थान जो कि मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। यह स्थान है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत मातृकुंडिया नाम से प्रसिद्ध है। दर्शकों, हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जब व्यक्ति के 100 दिन पूरे होते हैं और उसको जलाने के बाद उनकी अस्थियों को नदी में प्रवाहित करने का रिवाज है। तो दर्शकों, मुख्य रूप से हरिद्वार, काशी में इनका विसर्जन किया जाता है। लेकिन एक ऐसा ही स्थान राजस्थान के अंदर मातृकुंडिया नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर बहने वाली बनास नदी के अंदर माँ गंगा का वास माना जाता है, जहां पर भगवान परशुराम ने अपनी माँ की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए इस नदी में स्नान किया था। दर्शकों, आज भी यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, आसपास जिलों में जो निवास करते हैं, वो लोग अपने पितरों की जो अस्थियाँ होती हैं वो यहाँ लेके आते हैं और इस बनास नदी के अंदर, जो कि माँ गंगा के समान पवित्र हैं, उसमें उनका विसर्जन करते हैं। और जो पिंडदान की परंपरा है वो इस स्थान पर की जाती है। मातृकुंडिया के मुख्य बाजार से होते हुए हम यहाँ का जो मुख्य मंदिर है मंगलेश्वर महादेव, उसमें हमने प्रवेश किया, जहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और भगवान शिव का अनुष्ठान करते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करके मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। मंगलेश्वर महादेव वही शिवलिंग है जिसकी स्थापना भगवान परशुराम ने की थी। साक्षात स्वयंभू भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान हैं और भक्तों के कष्ट हरते हुए दिखाई देते हैं। मातृकुंडिया धाम में बना हुआ लक्ष्मण झूला आपको ऋषिकेश की याद दिलाता है। साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और दर्शनों का लाभ लेते हुए दिखाई देते हैं। मातृकुंडिया धाम में पहुंचने के बाद यहाँ का नज़ारा कुछ हरिद्वार के घाटों की तरह दिखाई देता है। यहाँ पर मौजूदा घाटों पर काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और साथ में अपने पितृजनों की जो अस्थियां होती हैं, उन अस्थियों का इस पवित्र बनास नदी
जो कि माँ गंगा के समान पवित्र हैं, उसमें उनका विसर्जन करते हैं और अपने पितरों को अंतिम विदाई देते यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही इस धाम के जो मुख्य मंदिर है मंगलेश्वर महादेव का, उसके जी पुजारी जी हैं, उनसे हम जानते हैं इस स्थान की क्या महिमा है, क्या इतिहास है और ये कितना प्राचीन है। तो इस स्थान की कितना प्राचीन और क्या महिमा है इस स्थान की? श्रद्धेय, ये स्थान प्राचीन काल से लगभग भगवान परशुराम के समय से चला आ रहा है। भगवान परशुराम की महिमा की वजह से ही इस स्थान की महिमा है और उनकी वजह से ही ये पवित्र परम धाम और उनकी तपस्थली रही है। भगवान परशुराम अपनी माँ का अपने पिता के कहने से वध कर देते हैं। वध करने के उपरांत भारत के सभी पवित्र नदियों के अंदर जब वो नहाते हैं, घूमते हैं, तपस्या करते हैं, विचरण करते 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 तो उनके मन में जो उनके जो पाप का जो था वो शुद्ध नहीं हो रहा था। वो पाप की जो पीड़ा है, वो कष्ट है, वो बराबर उनके मन में आत्मग्लानि के रूप में उभरता जा रहा था। तो थोड़े समय पश्चात वो यहाँ राजपी के पास में एक छोटा सा पहाड़ी है, उस पहाड़ी में एक गुफा थी। गुफा में आकर के वो कुछ स्थान बैठे, काफी समय 6 महीने 4 महीने तपस्या करने के उपरांत में भगवान परशुराम को स्वयं आज भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हुए, दर्शन देते हैं उनको और उनको दर्शन देते हैं और उनको ये कहते हैं कि भाई आप जो आपके मन में पीड़ा है, आपके मन में कष्ट है, आपके मन में जो दुविधाएं हैं, उसको शमन करने के लिए आपको मैं एक निश्चित स्थान बताता हूँ। उस स्थान पर जाने के उपरांत आप वहाँ नहाना और वहाँ कुछ क्रियाएं करना, तो आपका मन में जो पीड़ा है वो शांत हो जाएगी। वहाँ से भगवान परशुराम निकलते हैं राजमी के उस क्षेत्र से। तो निकलने के उपरांत में ये जो पहाड़ी है, ये जो इमली है ना, ये हाँ। इमली वाले स्थान पे सीधे यहाँ आते हैं परशुराम जी, भगवान परशुराम आते हैं। और ये जो अपन खड़े हैं वहीं से इस रास्ते पर जाते हैं, जहाँ भगवान परशुराम जैसे बीच में से आते हुए एक गाय मिल जाती इस क्षेत्र से आती है रास्ते से। हाँ, उस गाय के ऊपर भी उसके पति की हत्या का दोष था। गाय के ऊपर तो गाय ने कहा भाई आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मेरी माँ का मुझे पाप का प्रायश्चित करना है। तो गाय ने कहा है कि भाई मैं भी मेरी पति की हत्या कर चुकी हूँ, इस वजह से मैं यहाँ आपके साथ चलूंगी। तो जैसे ही वो दोनों आए, भगवान परशुराम स्वयं में आगे एक चट्टान है बहुत बड़ी, वो पानी में डूबी हुई है। उस चट्टान के पास में जैसे आके खड़े होते हैं, भगवान शंकर को नमन करते हुए जैसे ही आते हैं, तो वो जो नीचे जो शिला थी वो स्वतः पिघल जाती है, शिला ऑटोमेटिक स्वतः पिघल जाती है। और उनके जो पद चिन्ह हैं वहाँ एक बन जाते हैं वैसे भोलेनाथ के नहीं परशुराम के हैं। उसके उपरांत जैसे ही वो फिर गाय उनके पीछे आती है, तो गाय के भी चारों खुर वैसे के वैसे ही वहाँ चट्टान में बन जाते हैं। और वो आज भी उनकी जो सारी चीजें हैं विद्यमान हैं, क्योंकि अभी तो पानी में डूबी हुई है। फिर भगवान परशुराम स्वयं भगवान का नाम लेते हुए अंदर डुबकी लगाते हैं, तो उनकी आत्मा में कुछ शांति मिलती है। वो फिर नहाते हैं, ऐसे करके 2-4 बार नहाते हैं। उसके उपरांत वो गाय भी उस पानी में सीधा का सीधा तैर के निकलती है। तो गाय का मुंह ऊपर हो गया, तो उसके नथुन है और उसके सींग है वो पानी के ऊपर रह गए हैं, और पीछे वाली पूंछ उसने ऊंची कर दी थी। तो आज भी ये किंवदंती है, ये प्राचीन काल से बनी आ रही है कि भाई आज गाय की पूंछ आज भी काली है, उसकी वजह से वो पाप उसमें पूंछ में रह गया, कुछ सींग में रह गया, उसके नुथु में रह गया, इसलिए काले हो, इसलिए वो आज भी काले हैं। उसके उपरांत भगवान परशुराम उस घाट पे जाते हैं, दक्षिण घाट के ऊपर जाते हैं, और वहाँ एक छोटा सा आसन बना करके वो कुछ तपस्या करते हैं। तपस्या के उपरांत
रात को फिर भगवान शिव शंकर प्रकट होकर के उनको कहते हैं कि भाई तेरे द्वारा यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करनी है। तो भगवान परशुराम अपने तपस्या के बल से वो भगवान परशुराम स्वयं यहाँ एक फिर भगवान मंगलेश्वर महादेव का स्थान के रूप में भगवान प्रकट होते हैं और वो शिव का जो विग्रह है भगवान परशुराम स्वयं उसको स्थापित करते हैं अपने हाथों से। वो प्राचीन काल से यहाँ पूरी चट्टान पहाड़ियाँ वगैरह, ये जो पहाड़ियाँ नजर आ रही है आपको, ये सारी पहाड़ियाँ ही थी यहाँ पर भी, पहले पहाड़ियाँ थी, ये पहाड़ियाँ थी। उसके उपरांत धीरे 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 फिर 12वीं शताब्दी के अंदर हमारी एक माता के रूप में कोई सती माता आती है और वो भगवान के यहाँ मतलब पूजा पर प्रार्थना स्टार्ट करती हैं। और फिर हमारे वंशज हैं एक हरदयालपुर जी महाराज, वो काफी वर्षों तक यहाँ तपस्या करते हैं 12वीं शताब्दी के अंदर इस स्थान के ऊपर। फिर भगवान फिर धीरे 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 इसका विकास भी होता है। मेवाड़ के महाराणा को मालूम पड़ता है कि भाई यार ये इतना बड़ा पवित्र स्थान है यार, इसको मुझे मतलब इसका डेवलप कराना चाहिए। तो 1426 ईस्वी के अंदर ये घाट का निर्माण करते हैं। ये जो घाट बना हुआ, ये घाट बना हुआ है, पहले एक ही घाट था, ये मेन घाट है, मेन घाट बनते हैं और ये मंदिर की वो स्थापना करते हैं। तो तकरीबन 11 महीने में ये मंदिर बन करके तैयार होता है। किसी कारणवश या किसी त्रुटिवश मेवाड़ के महाराणा को भगवान की तरफ से कुछ श्राप मिलता है, तो आज के बाद में तुम्हारे पास सन्मुख होकर के दर्शन नहीं कर पाएगा। तो आज भी उनका परिवार वाले कुछ आते हैं तो ये गंगा माई का घाट है, ये परशुराम की छतरी है, यहीं से सीधे भगवान के दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर नहीं जाते, मंदिर के अंदर नहीं जाते पूरा परिवार। इस तरह ये प्राचीन काल से भगवान परशुराम की जो तपस्या है, भगवान परशुराम का जो तपस्या है, उसके प्रबलता की वजह से आज हम लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। उनकी तपस्या की वजह से ये पवित्र स्थान है। यहाँ सारे मेवाड़ के जो 5 जिले हैं लगभग सारे अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ पधारते हैं। अस्थि विसर्जन के उपरांत यहाँ जो उनके छोटा मोटा जो भी दान पुण्य का जो कार्यक्रम होता है उसके उपरांत ये जाते हैं। इसीलिए आप मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं, इसीलिए इसको मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से अर्थी विसर्जन जो करते हैं वो परंपरा है। क्योंकि अर्थी विसर्जन का कार्यक्रम या तो गंगा में ही होता था या फिर गया में होता था। उसके बाद में ये स्थान यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? यहाँ पे ये बनास नदी आती है जो कुंभलगढ़ से यहाँ आती है। माँ गंगा का समान मानते हैं कि इसका पवित्र पानी है। हाँ, क्योंकि ये पानी जो है ना, अभी तो डैम बन गया, बाकी यहाँ जो वैशाख महीने में ऐसी मान्यता है, ऐसी प्रचलित मान्यताएं हैं कि ये जो पानी जो है ना, ये पहले विद्यमान नहीं था। तो 14 और वैशाख की जो पूर्णिमा के दिन होती है, उसके 2 दिन पहले 12 और 14 के दिन यहाँ श्वेत पानी कुंड से उबाल आता है। और जो अभी जो ये आपको सीढ़ियाँ नजर आ रही है भगवान के मंदिर की तरफ जाने के लिए, ये जो घाट बनाया हुआ है, ये घाट नीचे से बिल्कुल पोला है। इसके ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़ी बड़ी शिलाएं रख करके इसको बनाया गया है। नदी है, मान लो नीचे बिल्कुल नदी है। भगवान जो श्वेत जो शिवलिंग है, जो नीचे जो विग्रह है भगवान का, उस स्थान से लगाकर नदी तक बिल्कुल पानी ऐसा ही बहता है। मतलब एक जो पुल बना लक्ष्मण झूला हरिद्वार बना हुआ है, ऐसे ही एक नजारा दिखता है लक्ष्मण झूले का है। ये कितना प्राचीन है? ये ज्यादा प्राचीन नहीं है भाई साहब। ये 1972 के लगभग ये कचेली तेली समाज, ये जो अपन मंदिर में खड़े हैं, कचेली तेली समाज एक मंदिर है, समाज है, उन लोगों ने इसका निर्माण करने का संकल्प लिया था। उसमें कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं थी। उसके उपरांत भी वो नाव से या कुछ सामान लाते थे। धीरे 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 करके उन्होंने ये लक्ष्मण झूला का निर्माण कराया और वो हरिद्वार की सारी डिटो कॉपी, वैसे नकल दिखती है, सेम टू नकल कॉपी। वो बहुत बड़ा है और ये छोटा है। चलो, बहुत अच्छी जानकारी आदरणीय भगवानपुरी जी ने हमें दी है इस स्थान के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमने जाना मातृकुटिया धाम के बारे में, इसकी क्या महिमा है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। दर्शकों, हमारे चैनल के प्रति आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। जय गंगा मैया। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।